हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग 2016 की हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गणेश घर पहुंच चुका है, इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। तो यह कैसा वाक्य है? पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान। गणेश घर पहुंच चुका है, यह पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है दोस्तों? यह पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि गणेश घर पहुंच चुका है इस वाक्य में कार्य के पूर्ण होने की सिद्धि का पता चलता है, और जिस भी वाक्य से कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है तो वह पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प गलत है, उस विकल्प को चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कालिंदी यह यमुना का पर्यायवाची होता है, कृष्ण यह भी यमुना का पर्यायवाची होता है, और सूर्यसुता यह भी यमुना का पर्यायवाची होता है, किंतु कंदिल यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। तो यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया है, उसकी पहचान कीजिए। लावा, दिखावा, चढ़ावा, भुलावा। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो दिखावा में जो देखना है वह मूल शब्द है दोस्तों, और उसमें आवा प्रत्यय लगा हुआ है। चढ़ावा की बात करें तो इसमें चढ़ना मूल शब्द है और इसमें भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। और भुलावा की बात करें तो इसमें भूलना मूल शब्द है दोस्तों, और इसमें भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। किंतु अगर लावा की बात करें तो लावा खुद ही एक मूल शब्द है पूरा, इसमें कोई भी आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लावा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल चक्राना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो कौन सा है अक्ल चक्राना मुहावरे का अर्थ? ए, कुछ समझ में न आना, बी, बुद्धि का प्रयोग न करना, सी, अधिक बुद्धिमान होना, या डी, सब समझ में आना। तो अक्ल चक्राना का जो अर्थ होता है वह होता है कुछ समझ में न आना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो जैसे मान लीजिए रमेश नाम का कोई लड़का है और वह परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र देने के लिए गया हुआ है, और प्रश्न पत्र काफ़ी कठिन बना हुआ है। तो प्रश्न पत्र को देखते ही उसका अक्ल चकरा गया, अर्थात उससे कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वह है अनुभूति। अनुभूति में अनु में छोटा ऊ और भूति में भ में बड़ा ऊ तथा त पे छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसका क्या होगा? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके, स्थानीय, स्थितीय, स्थूल या फिर स्थावर। तो इसका सही जवाब होगा स्थावर। ठीक है दोस्तों, अगर स्थानीय की बात करें तो स्थान विशेष से संबंध रखने वाला स्थानीय होता है, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि देवीच्छा का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो क्या होगा? जब देवीच्छा का संधि विच्छेद करेंगे तो वह होगा देवी प्लस इच्छा, और इसमें अगर पूछे कि कौन सी संधि है तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। तो मैं का बहुवचन रूप क्या होगा? हमें, हमारे, हम या फिर मुझे। तो मैं का जो बहुवचन होगा वह होगा हम। क्या होगा दोस्तों? हम होगा। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि तू का बहुवचन क्या होगा, तो तू का बहुवचन होगा तुम,
यह का बहुवचन होगा ये, तथा वह का बहुवचन होगा वे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, शब्द होता है, अनुच्छेद होता है या फिर वाक्य होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसके पहले जब हमने 2018 की हिंदी के पेपर को किया था तो वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा था कि छ किन वर्णों के संयोग से बना था। तो छ आपका क और स के संयोग से बना था दोस्तों। अगर ज्ञ की बात करें तो ज्ञ ज और इ के संयोग से बना है। किसके? ज और इ के संयोग से बना हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान कीजिए। तो वह का करण कारक एक वचन रूप क्या होगा? उससे, मैंने, मुझसे या फिर उसने। तो वह का जो करण कारक एक वचन होगा वह होगा उससे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की पहचान कीजिए। तो पापी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पापिन, दृश्य, चरित्रिणी या पापात्मा या फिर पापिनी। तो पापी शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह होगा पापिन। क्या होगा दोस्तों? पापिन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, उसकी पहचान कीजिए, इसकी पहचान कीजिए। तो बेइंसाफी में कौन उपसर्ग लगा है? उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेइंसाफी में बे उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा है? बे उपसर्ग लगा है और यह उर्दू भाषा का उपसर्ग है। आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हर्ष विषाद के विपरीत, हर्ष विषाद के विपरीत शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो हर्ष के विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द, उसका उल्टा शब्द कौन सा होगा? विलाप होगा, खेद होगा, विषाद होगा या फिर दुख होगा। हर्ष का अर्थ होता है सुख। ठीक है दोस्तों, हर्ष का जो अर्थ होता है क्या होता है? सुख होता है। इसका अपोजिट होता है विषाद। विषाद का अर्थ होता है दुख, विलाप। ठीक है, तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेडागॉजी के प्रश्नों के साथ।